रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा मिले इसकी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज कहूँगा, हरियाणा में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं छोड़े। आज आपके भिवानी में मैं आ रहा था, 4 छोटे छोटे जहाज हवा में घूम रहे थे। मेरे पूछा पहले जब दस्ते में गए छोटे जहाज कैसे थे, तो बताया भिवानी के हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में जहाँ 100 बच्चे हैं, वहाँ के पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह आधुनिकता है। एक नहीं, पिंजौर ले लो, चंडाल ले लो, महेंद्रगढ़ ले लो, भिवानी ले लो, आज 4 वाली एयरस्ट्रिप खाली पड़ी थी। 400 बच्चे इन चारों एयरस्ट्रिप पे आज फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर इसमें व्यवस्था बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर रियायत के अवसर बनाएंगे कि हमारे बच्चे पायलट बनकर दुनिया भर का भ्रमण करने का काम करें और साथ में हिसार के हवाई अड्डे को एक ऐतिहासिक स्वरूप देकर कार्गो लॉजिस्टिक हब के तौर पर डेवलप करेंगे। नामे चौधरी तो सबसे पिछड़ा हिस्सा था। बारी बारी कहा जाता था दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी, दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी। साथियों, 152 पे किसी को आ जाने का मौका मिले तो आप पता करना, नामे चौधरी के पास 1500 एकड़ में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर बना रही है। हजारों रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ नए उद्योग भी उस एरिया में प्रकटीकरण करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, हमने कई वादे करे जो सरकार बनते ही पूरे करे, कई धीरे धीरे पूरे हुए। चाहे वो CTET को भी एजुकेशन के अंदर पेट्रोल नियमित करने की बात है, NET के एग्जाम को 50 किलोमीटर के रेडियस में कराने की बात है, हमारी बहन बेटियों को कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा देने की बात हो। साथियों, कई ऐसी चीजें जो समय के साथ हमें और आगे लेकर चलनी है और उसमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। मैं जरूर बोलना चाहूँगा एक चीज जो मेरे को बड़ी खटती थी कि हमारा गांव का बच्चा कोचिंग लेने पढ़ने शहर में आता और बारी बारी शहर के अंदर आकर 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का उसका खराब होता था। मगर मैंने प्रयास शुरू किया। पहला प्रयास नरवाना से किया, 10 लाइब्रेरी बनाई, फिर उचाड़ा पांडा है, फिर धीरे धीरे सारे पहले मेरे पीछे पड़े 5-5 लाख 10-10 लाख दो, हमारे लाइब्रेरी बनाओ। अब ये वादा हम आपको करते हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव को डिजिटल तो हमने कर दिया। आज वहाँ ग्राम सचिवालय डिजिटल हो चुके, मगर अब वहाँ पर मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े। वहाँ से बच्चों को चाहे UPSC PSC हो, ये सारी किताबें क्लियर कराने का काम करेंगे, जिससे शिक्षित बच्चे हमारे और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, यहाँ किसान की बात आती है, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 13 फसलें MSP पर खरीदी जाती है। कोई और प्रदेश नहीं है देश में जहाँ 13 फसलों का MSP पर खरीदा जाए। मगर उस व्यवस्था को और बेहतर कैसे कराया जाए, ये मॉडल हरियाणा से देश सीखता है। पिछले दिनों मैं यूपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था, तो बारी भाषण में हरियाणा की बड़ाई कर रहा, कहता हरियाणा की मंडियाँ ऐसी है, हरियाणा की मंडियाँ ऐसी है। हरियाणा की मंडियाँ तो आधुनिक है। आज उठाकर देखो, आज लगभग 60 लाख मीट्रिक टन जीरी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमने खरीदी। किसान को 1-2 घंटे से ज्यादा मंडी में नहीं रुकना पड़ा। वो दिन तो हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि किसान आता था जीरी लेके, 4 घंटे पहले कहा जाता था मॉइस्चर ज्यादा कल आओ, उसको 2 रात जीरी के ऊपर अपनी चद्दर घेर के सोना पड़ता था। मगर साथियों, आज की व्यवस्था देखो, मंडी में आने के 2 से 3 घंटे बाद किसान फारिग होता है और 2 दिन के अंदर उसका पूरा मूल उसकी फसल का उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। साथियों, कोई छोटी चीज नहीं है। 1.5 महीने खरीद करी और 1.5 महीने के अंदर आपकी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम किया। और इसको और बेहतर बताएंगे, ये बेहतर करने से 48 लाए हैं और आगे ये प्रयास करेंगे कि जैसे किसान का जो फॉर्म कटे पैसा सरकार की तरफ से उसके खाते में हो, तब मानूंगा कि सर छोटूराम का 24,000 का किसान को मजबूर करने का सपना और बड़ा। आज फसल खराब हो जाती थी, किसान के पास ताकत नहीं थी कि वो
अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट उठाए, मगर आपकी सरकार ने आज क्षतिपूर्ति कोटों का निर्माण किया। और इस बार है भिवानी में मैं देख रहा था 3000 किसानों ने भिवानी जिले के अंदर क्षतिपूर्ति पे अपनी फसल खराब के रिपोर्ट उठाए। आप तो पटवारी आपके बुलावे में फसल खराब देखने नहीं आता, बल्कि आप जब उसको मैसेज करते हो तो सरकार आदेश देती है कि जाकर इस किसान के फसल को बेच कराने का काम करे। देश में अगर सबसे ज्यादा खराबे का कहीं पैसा दिया जाता है तो आपके प्रदेश में 15,000 करोड़ 15,000 रुपया दिया जाता है। और अगर आपके भी अगर पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसान को पैसा मिले, और आपकी सरकार ने आज व्यवस्था बनाई है कि अगर फसल खराब हो जाए तो किसान के खाते में 15,000 रुपये आपकी सरकार देने का काम करती है। साथियों, गरीब मजदूर को मनरेगा के माध्यम से हमने 600 करोड़ से शुरू किया, 800 करोड़ लेके आए और इस साल 1200 करोड़ रुपया मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से प्रदेश के हित के कामों में लगाएंगे। और मैं आपको और अच्छी चीज बताता हूँ, निरंतर 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं मनरेगा को और बेहतर कैसा बनाया जाए। अभी कल परसों फैसला आया कि अगर कम्युनिटी बायोगैस लगाया जाएगा तो उसमें भी मनरेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी किसान की बागवानी की अगर पौधे लगाने हैं तो उसमें भी हम मनरेगा यूज कर सकते हैं। और केंद्र से ये भी मांग करूंगा, जल्द और मुमकिन किया होगा कि अब किसान के खेत में जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर उसकी हिस्सेदारी भी कोई करना चाहे तो मनरेगा की हिस्सेदारी भी उसमें लगाने का काम करें। साथियों, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई ऐसी चीजें अभी ईश्वर सिंह जी मेरे पास आए और कहे कि मैं एक बात आपसे मांगनी भूल गया, और जैसे उन्होंने ये बात कही मैंने कहा मुझे याद है आप क्या मांगना चाह रहे थे। और ये हमारा वादा भी, और ये वादा मैं ये आज मंच से कह देता हूँ, फरवरी 2023 में पूरा कर देंगे कि कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण कर और आपके नेतृत्व में कराऊंगा तो ऐसा कि आप जाकर वहां जाकर इस मंदिर को आगे लेकर चलने का काम करें, सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, एक चीज जरूर हमें सब समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि प्रदेश के अंदर जब प्रगति होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताता, 3 साल का सफर कोई आसान नहीं रहा। बहुत से साथियों ने ये ऊपर आरोप लगाए, पहले कहा कि ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शराब घोटाला हुआ था तो क्या एक्साइज का रेवेन्यू 6100 करोड़ से 10,500 करोड़ के लक्ष्य को पूरा किया। हमने तो चोर को पकड़ा, चोरी रोकी और कहीं ना कहीं उसकी 30 करोड़ के होने लगे। आज कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हो गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ मोबाइल से टाइम लेके तहसील में जाता है, तहसीलदार वहां बैठा होता है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दी और केंद्र को भेज दिया राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए कि रजिस्ट्री का भी सर्कल जो है वो सब डिवीजन जिले इस पे ना किया जाए, इसको प्रदेश भर को एक सिस्टम बना लिया जाए। और ये वादा करता हूँ 2023 के अंदर पूरी स्टेट को एक तहसील एक सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, जिससे फिर आपको तहसीलदार के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति के पीछे बिल बनवाने के वाले के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाओगे समय लेकर और अपना रेवेन्यू का जो आपने तबादला करना है, फीस करनी है, उसको पूरी तौर पर कर पाओगे। एक चीज साथियों आज और समझने देखने की कि आज प्रदेश के अंदर माहौल दिन प्रतिदिन आपके पक्ष का बढ़ता जा रहा है, पर इसको और आगे ले जाने के लिए हमें बूथ लेवल पर जाना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा और उसके अंदर आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो एक चीज मेरी माताओं बहनों से कहूँगा कि एक वादा आपने महिला सेल की मीटिंग में करा था कि हम हर बूथ पर एक सखी बनाएंगे जो पार्टी का प्रचार करने का काम करें। आज तो हमारे माताएं बहनें 50% आ चुकी, हमारी पंचायतों में रह चुकी,
जिला परिषद ब्लॉकों में बैठ चुकी हूँ। आज जरूरत है आपकी। अगर गांव दर गांव जाओगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ोगे, तभी जाकर आपकी ताकत आपको दिखने का काम करेगी। और युवाओं से भी आह्वान करता हूँ, साथियों, जो बूथ योद्धा का आपका निर्णय था, उसको आगे लेकर चलो। आज बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। ये 19,000 बूथ अगर हमने मजबूत कर लिए और हर बूथ पर एक साथी को जोड़ने का काम कर लिया और एक माता बहन को सखी बनाने का काम कर लिया, तो ये विश्वास दिला देता हूँ कि चौधरी देवीलाल का जो सपना था कि हमारा लोकराज से चले, उस सपने को तो मजबूती देने का काम करेंगे। वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सपने को भी पूरा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का विस्तारण हो, बढ़ावा हो और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर संगठन को मजबूती देंगे। साथियों, मैं तो इतना आपको कहना चाहूँगा कि अब समय आ चुका कि आप अपनी ताकत को दर्शाने का काम करें। आज हजारों की संख्या में आप सब प्रदेश के कोने कोने से आए हो। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा आप सबको कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप सब मिलकर प्रदेश की इस ताकत को और आगे बढ़ाने का काम करो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जेजेपी का ये काफिला बढ़ता रहेगा चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ, तो मेरे कार्यकर्ता की ताकत के साथ, हरियाणा के हकों और हिफाजत के साथ। और अब आपकी जिम्मेवारी है साथियों कि अब घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को और मजबूती देने का काम करें। मैं तो इसके साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ।